हेलो फ्रेंड्स, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और टाइम हो गया है 7 बज गए हैं। और देखो रशील के पापा खेत में से लाए हैं ये खरबूजे। ये सारे 7 किलो हैं, पूरे 7 किलो। और मैंने किचन में क्या क्या कर ली तैयारी। अभी मैंने यहाँ पे सब्जी काटी पीटी है अपनी यहाँ पे बैठकर, और दवा भी खाई थी। देखो सब नाश्ते में तो बनाई है मैंने मैक्रोनी और चाय, और ये तो मलाई है। और सब्जी में बनेगी आलू और फली की सब्जी। अभी बर्तन धोने हैं, रात के धोए नहीं है, थोड़े से बर्तन पड़े हैं रात के मेरे। तो इतना सब कुछ हो गया मेरा काम 7 बजे तक। और बच्चे तो अभी सो रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे। और दिन भी काफ़ी अच्छा है, आज धूप नहीं निकली है। 7 बजे फिर भी धूप नहीं निकली है। देखो दिखाऊंगा, अच्छा है। बादल हो रहा है, कितना बादल हो रहा है। धूप नहीं है, ठंडा है मौसम आज। ऐसा ही मौसम रहा करे। गर्मी से तो सर में दर्द हो रहा है। और वो नहा रहे हैं अपना, क्योंकि उन्हें ड्यूटी जाना है। और मंगलवार भी है तो पूजा भी करनी है। आज दिन मंगलवार है, तो चलो करते हैं अपना काम। बाय बाय। और देखिए यहाँ आ गए हमारे घर पर आज बहुत सारे खरबूजे। इसके पापा लेके आए थे खेत से, ताजी एकदम तुड़वा के। तो कह रहे थे काट के देखो मीठे निकलेंगे कि नहीं। तो मैं सुबह सुबह बैठ गई इनको काटने। जितने खाए जाएंगे थे, ये करीब लाए थे 7 किलो। और खाने के मामले में हमारी फैमिली थोड़ी फास्ट है, ज़्यादा खाती है ऐसा लगता है मुझे। ये वीडियो में ज़्यादा मालूम पड़ रहा है। और फिर मैंने देखो ये खाना पीना खाने के बाद, थोड़ा नाश्ता करने के बाद खरबूजों का। और मैंने ये कल कपड़े धोए थे उतार के लाई, तो इनको मुझे तय बनाना था। जो प्रेस के थे उन्हें हटाना था। प्रेस के कपड़े देखो फिर कितने हो गए। इन प्रेस के कपड़ों से, और सबसे ज़्यादा मेरे घर में शायद कपड़ों का ही खर्चा है। बहुत कपड़े धुलते हैं, इतने धुलते हैं कि रोज़ धोती हूँ। अगर एक दिन की भी नागा कर दी तो ये समझ लो बहुत कपड़े हो जाएंगे। क्योंकि इसके पापा के सुबह के जाने के अलग, वहाँ से लौट के पहनने के अलग, और शाम को सोने के अलग। इनके 3 जोड़ी कपड़े रोज़ निकलते हैं मेरे लिए। और मेरे तो सिर्फ एक ही जोड़ी निकलते हैं, मेरे बच्चों के भी एक ही जोड़ी निकलते हैं। इनके कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं घर में गंदे। और वैसे अदर बदर कहीं जाना आना वो अलग। और यहाँ पे मैंने कपड़े तय लगा के, लगभग सारे कपड़े तय लग गए थे। फिर मैं गई बच्चों को देने के लिए खरबूजे। यानी अब तुम लोग खा लो। खरबूजे खरबूजे कैसे हैं? ये तो खाती खाती गिर पड़ा, भारी है पेट में ज़्यादा। अच्छे लगे? हाँ। कौन लाया? पता नहीं। इतने सारे या अकेले खा जाए? अकेले खाएगा सारे। और फिर देखो मैंने बनाई रोटियां। मैंने आज बैठ के बनाई, पता नहीं क्यों मुझसे खड़े होकर रोटियां नहीं बन रही थी। पैरों में बहुत दर्द हो रहा था दोनों में, तो खड़े होकर बनी नहीं रही थी। तो ज़मीन पे रख ली मैंने तो गैस। बाकी काम सारा खड़ा खड़ा कर लिया। जो ज़्यादा काम था वो फिर मैंने बैठ के ही सोचा लाओ बैठ के ही करेंगे भैया, ये नहीं हो रहा खड़े होके। रोटियाँ तो खैर ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैंने सिर्फ 5 ही रोटियाँ सेकी थी। फिर बाद में बनाई थी थोड़ी देर आराम करके, क्योंकि बहुत तो पता नहीं गर्मियाँ आते आते पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि वीकनेस, सुबह सुबह चक्कर, और ऐसा भारी भारी सा शरीर हो जाता है। पता नहीं क्यों गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं। सब कुछ इंतज़ाम करवाते हुए भी ये हाल है, बताओ। तो यहाँ सारी रोटियाँ मैंने आज बैठ की बना दी। और फली की सब्ज़ी बनाई थी, सब्ज़ी तो बन चुकी थी लगभग पूरी। और फिर मैंने अपने और भी काम किए थे। इसको खाना बनाने के बाद झाड़ू लगाई थी, पूरी घर की डस्टिंग की थी झाड़ू लगाने के बाद। और किचन को तो मैं सबसे लास्ट में ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मिट्टी आ जाती है किचन में इस वजह से। तो पूरी करने के बाद उनको भी फिर खाना पैक करके दिया था। वो भी अपना खाना लेके गए थे, खा के नहीं जाते हैं, नाश्ता कर जाते हैं पर खाना नहीं खा के जाते हैं वो। तो
फिर मैंने ये सारा काम करने के बाद फिर घर में लगाया था, पूरा झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने लगाया था पोछा। थोड़ी देर आराम करके, वो भी रोटियां बनाने के बाद है, ऐसे नहीं कि साथ के साथ कर लिया हो। फिर मैंने कहा मैं लिए थोड़ा मैं पोछा भी लगाऊं, क्योंकि मंगलवार है, पूजा पाठ होती है घर में। तो फिर मैंने लगा दिया, देखो पूरे घर में एकदम क्लीनिंग तरीके से पोछा सारे घर में। और ये पढ़ रहे थे, वैसे तो पढ़ेंगे नहीं, जब मैं काम कर रही होंगी तो बीच में आके पढ़ते हैं। मैंने कहा साइड में कमरे साफ़ हो गए, वहाँ बैठ जाओ, नहीं यहीं पढ़ेंगे बैठ के। और सारे में पूरे में तकलीफ परेशानी और होती है, इधर खिसका उधर खिसका हो सारी टेबलों को। हेलो फ्रेंड्स, देखो टीका बिगड़ गया है, पूजा करी थी तो। हेलो फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ हो गए काम से एकदम फ्री, पूजा वगैरह भी कर ली है मंदिर में। आज मंगलवार है, वो करके गई तो फिर मैंने भी सोचा अब सर धो के ना आए तो पूजा तो करनी चाहिए। तो यहाँ कर दी है मैंने पूजा अपने मंदिर में। तो मेरा छोटा सा मंदिर कितना सुंदर लगता है जब मैं सजाती हूँ उसे, साफ़ कर दो ना उस दिन तो चमकता है, जगमगाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है आज ही आया है नया। और इन दोनों की शैतानी बिल्कुल बंद नहीं होती, दिन भर। सच्ची इनके स्कूल क्या बंद हुए हैं, यहाँ सारे नाक में दम हो गई है स्कूल। और ट्यूशन वाली मैडम और चली गई हैं इनकी। कौन देख लो ये हाल है, ये हाल है इनके। सारा दिन चोट मारते हैं और सारा दिन खेलते हैं। सच्ची में देखो हंस रहे हैं, कितने बदतमीज हैं। खाना खा लिया, वहीं बिस्तर पड़ा है, खाने पे ही खाना पड़ा है बिस्तर पे ही। बाथरूम का गेट बंद कर दे। और मैं अपने लिए थोड़ा रायता बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि बन जाए, क्योंकि मुझे भी खाना खाना है। मेरा भी टाइम हो गया खाना खाने का। सभी लोग इसी टाइम खाना खाते हैं, वैसे तो आपके घर पे भी खाते होंगे। तो इसमें मैं डालूँ केवल दही है, दही को फेंट लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है बस। और एक इसमें डाली है छोटी सी प्याज। बहुत बढ़िया। मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ, जब मेरा मन करता है रायता बनाने का तो बस उसमें डाली, मिर्च मसाला डाला और कर ली बस। प्याज काट के डाल दो एक छोटी सी, बड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी एकदम बढ़िया। पीने खाने में खाने वाला रायता है, पीने वाला नहीं है ये। उनके लिए तो नहीं बना के रख पाती हूँ, क्योंकि वो ले जाते हैं तो ये कहते हैं फैल जाता है रास्ते में, इस वजह से। अब अकेले के लिए क्या छौंक लगाओ, क्या करो। ऐसी मिर्च मसाला डाला, रायता। थोड़ी सी मिर्च डाल दो इसमें और थोड़ा सा नमक। जरा सी आँख में लगी है, कितनी तेज जल रही है प्याज। वो देखो बन गया मेरा रायता, एकदम रेडी हो गया। और चलो खाते हैं खाना। देखो थोड़ा सा काला नमक डाल दो इसमें और थोड़ा सा डाल दो ये लाल मिर्च पाउडर। और देखो सब्जी में बनाई थी, मैंने आपको बताया तो सुबह फली बनाई थी। ला खाना देना उठा के। दिन भर मार खाते हैं, दिन भर उधम करते हैं। देखो खाना ऐसे खाते हैं, इनका खाना खाने का तरीका देखो। वहीं की वहीं सब कुछ छोड़ देंगे कि मम्मी आएंगे खुद ही साफ करेंगी अपने आप। हम तो बस खाना खाने से मतलब है ना। मम्मी ने और मैंने बनाई थी आज फली, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये समझ लो भिंडी से ज़्यादा अच्छी लगती है ये मुझे। पता नहीं क्या बोल रहा है MS यादव, पता नहीं कौन सा यादव कह रहा है। तो चलो खा लेते हैं खाना, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। टाइम हो गया है 12, सवा 12 बज गए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, खाना पीना खा के हम चले अब आराम करने। अब आ रही है नींद। और देखो ये बहू बना बैठा है। अब वो है उसका फिर से खाना शुरू हो गया, खाता ही रहता है लड़का। ये देखिए गाइस, बीका जी की नमकीन। ये है बीका जी की नमकीन, काफ़ी अच्छी है, बहुत टेस्टी है खाने में। और इसे आप जरूर खाना, ट्राई करना।
इसमें अनहेल्दी कुछ भी नहीं है, बच्चों के हिसाब से और बड़ों के हिसाब से हेल्दी है ये। इस वजह से हम बीका जी की खाते हैं और इसमें मेरे हस्बैंड भी लगे हुए हैं, जॉब करते हैं, इस वजह से। देखो इसमें कई प्रोडक्ट्स आते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अब टाइम हो रहा है 1 बज गया है घड़ी में। अब करेंगे हम थोड़ा आराम, मिलेंगे आपको शाम के बाद। बाय। ये हम सो के उठ गई मैं, और मैंने बनाई है भेलपूरी इन भूतों के लिए खा रहे हैं। मेरे को सपना आया, मैंने सपने में भेलपूरी बनाई तो मैंने हकीकत में भी बना दी थी उठ के। मैं अपनी सपने में भेलपूरी खा रही थी, बच्चों से कह रही, तो कह रहे बच्चे मम्मी तो फिर बना लो, हमें भी खिला दो। और टाइम हो गया 3 बजे। अब थोड़ा मशीन पे काम करेंगे बैठ के। खाना खाने के बाद ना आलस आ जाता है, तो मन नहीं करता काम करने का। इस वजह से मुझे तो आधा घंटा रोज सोना होता है, आधा घंटा 1 घंटा। मस्त है। ये देखो कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक में पानी है वो। और देखिए यहाँ बन गई भेलपूरी बच्चों के पसंद की, उन्होंने खूब मज़े लेकर खाई, मैंने भी खाई। घर में यही तो होता है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और ये बाहर जाते हैं, ये कुछ खाते नहीं हैं। घर पे तो ये खा लेते हैं जो बनाओ, पर आपका बाहर का नहीं खाएंगे। इस वजह से इन्हें सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी। तो इनकी वजह से मुझे खाना बहुत जल्दी बनाना पड़ता है। हम लोग तो घर पे खाते पीते रहते हैं। फिर मैंने रखा मशीन, क्योंकि मुझे मशीन पे भी थोड़ा सा काम करना था। देखो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने बनाए हैं। तो जब फाइनल हो जाएगा तब दिखाऊंगी कि मैं ये क्या बना रही हूँ। ये कुछ मेरे कुर्ते, कुछ सलवारें और कुछ दुपट्टे मोटे मोटे रखे थे, उनको काट काट के मैंने 10 बाई 10 का देखो कुछ बना रही थी इनसे मैं। तो आपको जब फाइनल हो जाएगा ना उस टाइम दिखाऊंगी। तो मैं बैठी थी 3 बजे से, नहा रहे हैं बाथरूम में। कितनी आवाज़ आ रही है। देखो कहाँ तक पानी फेंका है, पानी देखो कहाँ है। ये बर्तन भर लो पहले सारे। मैं समर चलाया आई हूँ तो ये बर्तन तब भी भर देंगे नहाते नहाते दोनों। हनी रसूल कपड़े गीले हो गए सारे। कितनी मस्ती हो रही थी उधर मत जा कोने में। भर जाने दे भाई, भर जाने दे सीधे सारे। नहीं भर जाने दे, चालू कर ले नल को। मैं समर चलाया हूँ, मैंने चमला दी है समर, तो पानी तब भी भर जाएगा। 1 या 2 टाइम चलाते हैं बस। देखो धूप अभी बहुत तेज है, क्योंकि बजे 4 बज रहे हैं इस टाइम। धूप तेज है। हाँ कौन सा, क्यों? पहले शैम्पू लगाओ दोनों जने, चलो शैम्पू लगाओ, चलो शैम्पू लगाओ थोड़ा थोड़ा। और ये डिब्बे वगैरह सब दे दे थोड़ा सा। बाप रे कितना शैम्पू निकाल के रख लिया है। बस बस थोड़ा अपने सर पे लगा लिया नहीं। अब देखो शाम के बजने वाले हैं 5 और मुझे जाना है दूध लेने। मैं जाऊंगी दूध लेने, क्योंकि सामने से आता है तो जाना पड़ेगा। सामने की वो देती है, कह देती हैं आ जाया करो, तभी लेके जाया करो। तो देख रही हूँ गेट खुला हो तभी जाऊँ, जाने से फ़ायदा नहीं है, गेट बंद रहता है उनके घर का। और इन बच्चों से कह दिए जब तक कमरा अपना सेट करें, जितना इनने गंदा किया है। देखो कमरे की हालत देखो क्या हो रहा है। ये हाल है। मांझा लग जाएगी इसके, नहीं है ना, चींटी काट जाएगी बिस्तर में से, चींटी। तो चलो चलते हैं दूध लेने, फिर आके करेंगे अपने घर का साफ सफाई, झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। आज मशीन पे काम किया था, अब तो हटा दी मशीन, बाकी करेंगे काम। बाय।
और टाइम हो गया सुबह के शाम के करीब 5:30 और ये बच्चे खेल रहे थे यहाँ गली में रैकेट। मेरे से भी कह रहे थे, मैंने भी खेला थोड़ी देर, पर मुझसे कहाँ खेला जाएगा ये। और फिर ये इसके पापा आ गए थे, इनके पापा अपनी कहीं बात कर रहे थे और हमारे लिए लाए थे पानी के पड़ाके, तो हमने वो खाए गोलगप्पे, यहाँ पे पड़ाके कहते हैं। और फिर लेके आए थे सब्जी में, लाए थे पनीर की सब्ज़ी, तो पनीर की मैं कर रही थी तैयारी काटने की, और उसके लिए मसाला वगैरह भी बनाना था, तो मैं पनीर तो काट के रख दिया। फिर करना था मसाला तैयार, तो प्याज वगैरह ग्राइंडर में पीस के सारा डालती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। वैसे मुझे साबुत भी अच्छी लगती है, लेकिन ये लोग ना नहीं खाते, फेंकते हैं निकाल के, इस वजह से। और यहाँ फिर मैंने देखो सब्ज़ी वगैरह तो बन गई थी, उनको भी खाना खिला दिया था लगभग मैंने। और फिर मैंने की अपनी किचन की एकदम सफाई, बर्तन वगैरह वो भी धो के रख दिए। मैंने और बच्चों ने नहीं खाया था खाना, हम लोग बाद में खाते। मैंने सोचा पहले ये किचन ही साफ़ कर दो जब तक टाइम है, और मोबाइल से भी थोड़ी फ्री हो जाएंगे, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो मोबाइल भी फ्री जल्दी हो जाएगा। फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह धो के रख दिए। और गर्मी रोज़ के रोज़ बहुत बढ़ रही है सच्ची। देखो मेरा खाना तो बन गया, कंप्लीट हो गया खाना तो बन के। उनके पापा को तो खिला भी दिया, उन्होंने खा लिया, क्योंकि वो लेट आए थे। लेट क्या, सुबह के खा के जाते हैं, तो यहाँ तो खाते पीते रहते हैं, तो इस वजह से चल जाता है, उनका नहीं चल पाता, क्योंकि वो पूरा दिन भूखे रहते हैं बाहर मार्केट में, और वो बाहर का खाते भी नहीं है। मैंने आपको बताया पहले भी। देखो मेरी पनीर की सब्ज़ी बनी है, देखो, और पूड़ी वगैरह नहीं बनाई, सिर्फ रोटियाँ बनाई हैं। तो मैं और बच्चे रह गए, मैं और बच्चे खाना खाएंगे। अब गर्मी बहुत पड़ रही है, काम नहीं चल रहा पंखों से। और यहाँ सब बैठे हैं, कर रहे हैं अपनी बातचीत। और अब ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हुआ है, फिर भी अब खाना वगैरह खाएंगे। तो अब खाना बन गया, और बच्चे देख रहे हैं CID। इन्होंने अभी अभी खाया है सबने खाना, इस वजह से वो खाई, भेलपूरी खाई। फिर इनके पापा वो ले आए पानी के बताशे, और खरबूजा तो खाया ही ना पूरा दिन, इसलिए ना अभी भूख नहीं लग रही है। तो ये कह रहे हैं हम मम्मी लेट खाएंगे, तो मैं भी जब ही खाऊंगी, क्योंकि मैंने भी खाया था थोड़ा बहुत सब कुछ, तो मुझे भी अभी भूख नहीं है। तो खाएंगे जब ब्लॉग बनेगा। आप जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। क्यूट फैमिली की तरफ से आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सी यू।